इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपूर्व अनुभव। बच्चों, इस जापानी कथा को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। अथक का अर्थ है न थकने वाला और प्रयास का अर्थ है कोशिश। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास इसलिए किया। तोतो चान को मालूम था कि यासुकी चान को पोलियो है और वह अपने आप कभी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। यासुकी चान के पास बाकी बच्चों की तरह निजी पेड़ भी नहीं था। तोतो चान की उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने की हार्दिक इच्छा थी, तो इन सब कारणों की वजह से उसने ऐसा किया। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी। ये उसके लिए अपूर्व अनुभव था। तोतो चान ने जब अथक प्रयास करने के बाद यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ा दिया, तब उसे हार्दिक खुशी व आत्मसंतुष्टि मिली। साथ ही यासुकी चान पेड़ पर चढ़कर खुश था, वहीं तोतो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाकर खुश थी। पाठ में खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। ये आप पाठ में पढ़कर देखिए। तो उस वक्त जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी के सहारे पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें काफी पसीना आ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? मेरे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण काले बादलों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हो सकता है, जिन्होंने सूरज की धूप को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखिए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुकी चान अपने पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था और तोतो चान इतना जोखिम उठाकर उसे बार बार पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। साथ ही तोतो चान अपनी माँ को बिना बताए ये काम कर रही थी। ये दोनों ही काम वो दोबारा नहीं कर सकती, इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा होगा कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। पाठ से आगे तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो एक बार सोचिए और फिर लिखिए। जैसे मैं अपने स्कूल को देश भर में अव्वल स्थान पर पहुंचाने के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी बातें। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे कभी आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो और आपकी बॉल दूर किसी बड़ी दीवार को पार करके गिर जाती है, तो आप सब बच्चे मिलकर कहीं से सीढ़ी का जुगाड़ कर उस बॉल को वापस लाते हो।
तो इसमें जोखिम भी है और ये रोमांचकारी अनुभव भी है। इसी तरह का कुछ और सोचो और लिखो। अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी? झूठ बोलते समय तोतो चान को डर था कि कहीं उसकी माँ को उसकी योजना के बारे में पता न चल जाए, इसलिए उसकी नजरें नीची थी। तो ये तो आपको भी पता है ना, जब आप किसी बात के लिए झूठ बोलते हो तो अक्सर नजरें नीची हो ही जाती हैं। आपको डर रहता है कि कहीं आपकी चोरी पकड़ी न जाए। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो इस बारे में एक बार सोचिए, फिर देखिए कि आपने कहाँ कहाँ इस तरह की सुविधाएं देखी हैं। जैसे आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा, मेट्रो रेल स्टेशन, अस्पतालों में, शॉपिंग मॉल में। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि कहाँ कहाँ देखा है। भाषा की बात। द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना, यानी दोनों के जोड़ से मिलकर बना। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। ये हमने पाठ में देखा था ना। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी में 8 और 8 को संस्कृत में क्या कहते हो? अष्ट, और अंग्रेजी में 8। तो इसी तरह आप लिख कर देखिए। जैसे हिंदी में 1 संस्कृत का एकम और अंग्रेजी का 1। इसी तरह 2 द्वे 2, 3 त्रीणि 3, 4 चत्वारि 4, 5 पंच 5, 6 षट 6, 7 सप्त 7, 8 अष्ट 8, 9 9 9, 10 10 10। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि ठी 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 हंसना या ठट्ठा मारकर हंसना, बहुत तेज आवाज के साथ हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के साथ एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में ये आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय को तो आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि प्रत्यय शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसको नया शब्द बना देता है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। फिल्म प्लस आना। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो इसी तरह आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखने हैं। जैसे आना प्रत्यय से बनने वाले सार्थक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे शर्माना, सजाना, बहलाना, सुस्ताना, और ऐसे ही और शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना। तो बतलाना भी आना प्रत्यय वाला हो गया। इसके अलावा और नए शब्द सुझाना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। आपने भी कभी ऐसा जोखिम वाला काम किया हो तो अपना किस्सा दोस्तों से साझा करें। आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार से कमजोर हो तो उसका मजाक न बनाएं और उसकी सहायता जरूर करें। सुझावों में सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।